हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 7 मेंस्ट्रुएशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अब तक प्रैक्टिस सेट 7.4 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां तक देख लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.4 को सॉल्व करेंगे और ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट भी है। तो आई होप आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे क्योंकि फाइनली हमारा जो ज्योमेट्री का पोर्शन है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम सेट के वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपके लिए प्रॉब्लम सेट के वीडियोस भी अपलोड करूँगी। लेकिन उसके लिए मुझे कॉमेंट्स करके बताओ। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जिसने 7.4 का जो बेसिक वाला वीडियो है ना वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले लेक्चर नंबर 10 जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो 7.4 में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना उसके बारे में बताया है। तो डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट का वीडियो मत देखो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखते हो ना तो वहां पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे आपके मन में डाउट्स आते हैं। ओके, तो इससे अच्छा पहले बेसिक वाला वीडियो देखो फिर प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो देखो। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो प्रैक्टिस सेट 7.4 है उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज एरिया ऑफ अ सेगमेंट। और सेगमेंट क्या होता है वो मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 10 में बताया है। ओके, सेक्टर और सेगमेंट के बीच में भी क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने बताया है लेक्चर नंबर 10 में। तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक दे रही हूँ, वो वीडियो देख लो अगर नहीं देखा है, फिर ये वीडियो देखना। तो अब देखो, एरिया ऑफ अ सेगमेंट है। एरिया ऑफ अ सेगमेंट का ये वाला फॉर्मूला है, आपको बस इस फॉर्मूला को यूज करना है एंड आपको क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेगमेंट निकालना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो चलो अभी हम लोग आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन फिगर 7.43 ये हमारे पास फिगर है। ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे कि आप देख सकते हो, ए जो है दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल ए बी सी इज 45 डिग्री। तो एंगल ए बी सी मतलब ये यहाँ पे देखो बीच में कौन सा लेटर है, बीच में लेटर है बी, यानी कि एंगल बी की बात हो रही है। एंगल बी जो है वो कितना है, वो है 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, एंड AC इज 7√2 सेंटीमीटर। AC मतलब यहाँ पे देखो ये AC है, ये AC कितना है, 7√2 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो AC इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है, रेडियस है सर्कल का, मतलब ये R होगा। ठीक है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 7√2 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट BXC, यानी कि यहाँ पे देखो ये BXC दिख रहा है। तो ये जो BXC है इसका हमको एरिया निकालना है। मतलब कि यहाँ पे देखो छोटा सा आपको ये छोटा सा आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये छोटा सा पोर्शन दिख रहा है। हाँ, तो ये जो छोटा सा आपको ये जो रीजन दिख रहा है ना, इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सेगमेंट BXC होगा। ठीक है, अगर रुको मैं इसको आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो जूम करके दिखाती हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये जो इतना छोटा सा हिस्सा है ना, हाँ ये होगा हमारा सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट होगा BXC। तो इसका एरिया हमको निकालना है। ओके, तो हमारे पास एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है। एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है बताओ, तुम लोग को पता ही होगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है, एक मिनट पहले मैं इसका जूम नॉर्मल कर देती हूँ। हमारा रेगुलर साइज, हाँ हमारा रेगुलर साइज है 130 डिग्री। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे देखो, वी नो दैट एरिया ऑफ द सेगमेंट, देख लो ये फॉर्मूला है, ये एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला होता है R²। R मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमारे पास है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है 7√2 दिया है, बरोबर। तो R की वैल्यू हमारे पास है, ब्रैकेट ओपन पाई, पाई मतलब आपको पता ही है पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। टीटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टीटा क्या लोगे यहाँ पे, टीटा क्या है हमारा, टीटा हमारा सेंट्रल एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग टीटा, अगर यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में अगर आप टीटा अगर 45 डिग्री ले लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा अरे बाबा ये एंगल दिया है तो यही तो हमारा टीटा होगा ना, तो गलत हो गए। ये वाला एंगल दिया है, दैट इज एंगल ABC दिया है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना उसमें जो टीटा है वो हमारा सेंट्रल एंगल है।
वो हमारा सेंट्रल एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा सेगमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग में जो सेंट्रल एंगल है वो ये है, दैट इज BAC। यानी कि एंगल BAC हमको पता होना चाहिए। एंगल BAC क्या है वो तो दिया ही नहीं है ना, ये सेंट्रल एंगल है तो ये तो हमको दिया ही नहीं है, तो सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन अगर आपने टीटा गलती से भी 45 डिग्री लिया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। डोंट टेक टीटा 45 डिग्री। और मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे ना पीछे जो आंसर है ना उसमें मिस्टेक है, तो प्लीज पीछे वाला आंसर आपका मैच हो जाएगा तो खुश मत हो जाना। हाँ, अगर आप टीटा 45 डिग्री लोगे ना तो आपका आंसर मैच हो रहा है, बट लॉजिकली सोचो ना कि यहाँ पे ये कैसे हो सकता है टीटा, जब फॉर्मूला में जो टीटा है वो सेंट्रल एंगल होता है। तो यहाँ पे एंगल ABC इज नॉट सेंट्रल एंगल बाबा, तो टीटा 45 डिग्री नहीं है, ये बच के रहना। यहाँ पे एग्जाम में अगर तुम लोग ने ऐसा किया ना तो उधर पीछे पीछे आंसर नहीं रहता है, मिस पीछे आंसर नहीं देखेगी। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आपका पेपर चेक होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला देख रहे थे हम। देखो फॉर्मूला में दो चीजों की जरूरत होती है, आर और टीटा। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल एंड टीटा इज द सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास आर है बट टीटा नहीं है, तो टीटा नहीं है तो टीटा के लिए क्या करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। देखो मैं आपको है ना यहाँ पे ना क्या यूज होगा मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक बार मैं फिगर को फिर से जूम कर रही हूँ, मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगी फिर आप अच्छे से खुद भी आराम से कर लोगे। देखो अब है ना ये जो ट्राइंगल है ना इस पे फोकस करना, ठीक है। ये ट्राइंगल है ना अपना, एक मिनट, हाँ एक ट्राइंगल ये येलो कलर का लेना है मुझे। हाँ तो ये देखो ये हमारा एक ट्राइंगल है, यहाँ पे देखना ये ट्राइंगल है बरोबर, ABC। ये देखो ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। और अगर आप देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है इसका देखो दिस AC और AB इक्वल है, AC और AB इक्वल है। क्यों, बिकॉज दिस आर द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर ये 7√2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 7√2 सेंटीमीटर। तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यूज करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड अगर इक्वल है तो वो दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे बताओ AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है, AB के अपोजिट में एंगल है ये एंगल C, और AC साइड जो है इसके अपोजिट में मतलब इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो मतलब इस ट्राइंगल के दो एंगल है 45 डिग्री और हमको क्या करना है, ये एंगल निकालना है। क्यों ये एंगल क्यों निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ द सेगमेंट यूज करने के लिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट अगर फाइंड करना है तो उसके लिए सेंट्रल एंगल लगता है। तो अगर हमारे पास इस ट्राइंगल के दो एंगल है तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और उसके मदद से हमको ये जो एंगल A है वो मिल जाएगा। तो एंगल A कितना मिलेगा, बड़ा सिंपल है, वो 90 डिग्री मिलने वाला है। क्योंकि देखो ये 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री होगा 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 90 है और टोटल सम जो होता है एंगल का वो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 की जरूरत है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, कोई भी एंगल मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री लग रहा नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, अभी जो हमको इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस समझाना, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच के रहना है हमको। हम कुछ भी नहीं, अगर आपने टीटा 45 डिग्री लेके किया और मान लो कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में था और आपने टीटा 45 डिग्री लेके किया तो आपका आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे नेमिंग चेंज हो जाती है, अगर मान लो यहाँ पे नेमिंग अगर चेंज है, नेमिंग चेंज है मतलब मान लो कि यहाँ पे ये A है और यहाँ पे ये B है तो ठीक है, ABC मतलब एंगल ABC कितना है 45 डिग्री है, मतलब ये एंगल B 45 डिग्री है, तब आप टीटा ले सकते हो 45 डिग्री, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना टीटा सेंट्रल एंगल होना चाहिए, टीटा इज द सेंट्रल एंगल, कोई आजू बाजू ताजू वाला एंगल नहीं चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए, ठीक है। तो जो जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका कोई पीछे वाला आंसर नहीं देखने वाला है ना, तो थोड़ा बच के रहो ऐसे,
तो हमको जो बोला है हम वो करेंगे, जिसको जो समझना है वो समझो, हम अपना राइट स्टेप कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो मतलब समझा कि ये जो एंगल है ना वो हम निकालेंगे, वो एंगल BAC हमको निकालना पड़ेगा, वही तो टीटा होगा, और वो मिलने वाला है 90 डिग्री। कैसे मिलेगा मैं फिर से आपको बताती हूँ, चलो मैं आपको सोल्यूशन लिख के देती हूँ। तो जब एक बार आपके पास टीटा आ जाएगा, आर तो आपके पास पहले से ही था, फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और झटक से एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, आराम से देखो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, है ना। अभी मुझे बताओ सही है कि नहीं ये बात? हाँ सही है। ये जो AB है और ये AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ हाँ कॉन्ग्रुएंट है। रीजन आप लिख दो, रीजन क्या लिखेंगे? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, तो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल हो जाएगा। एंड वी नो दैट अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल ABC यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एंगल ACB, ओके, ACB। अब रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। क्या लिखेंगे? वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम आपको पता होगा, राइट? हाँ, नहीं भी पता तो रिवाइज हो रहा है, इसको याद रखना। अभी देयरफॉर यहां से समझ में क्या आया कि अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें से ये हमको दिया था 45 डिग्री, तो मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल ACB, मतलब ये ACB मतलब ये C वाला एंगल ACB इज 45 डिग्री। रीजन लिख देंगे सिंस, क्योंकि एंगल ABC 45 डिग्री था तो ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या लिखेंगे? अभी हम लिखेंगे कि ये जो इन ट्राइंगल, अगेन एक बार फिर से लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ओके, इन ट्राइंगल, अगर दो बार क्यों लिखे, जाने दो, लिख दिया है ना। तो अभी हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वही यूज करेंगे। दैट इज एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A, मतलब तीनों एंगल को जोड़ेंगे ना तो मिलेगा कितना? मिलेगा 180 डिग्री। तो चलो अभी हम फटाफट लिखते हैं। तो अब लिखेंगे, पहले कौन सा लिखते हैं? ये वाला लिख देते हैं, A वाला लिख देते हैं पहले, दैट इज BAC, ठीक है। तो एंगल BAC लिखेंगे पहले, फिर प्लस एंगल कौन सा लिखेंगे? B वाला लिखेंगे, दैट इज ABC, तीन लेटर में लिखेंगे, और प्लस एंगल क्या लिखेंगे? C वाला, दैट इज ACB। तो ACB एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आएगा बिकॉज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, मैं फटाफट लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एंगल BAC तो हमको फाइंड करना है। देखो एंगल ABC हमको ऑलरेडी दिया है, दैट इज 45 डिग्री, एंड एंगल ACB हमको मिला है, ये भी कितना मिला है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे रीजन में लिखेंगे, गिवन एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, मतलब कि यहाँ पे देखो ये चीज हमने गिवन से लिखी क्योंकि ये गिवन दिया था, ये वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिखा। अभी यहाँ पे ऐड करो तो एंगल BAC प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री होगा 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल BAC कितना हो जाएगा? ये प्लस 90 है, उधर शिफ्ट हो गया तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल BAC कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर झालं? समजलं की नाही समजलं? कॉमेंट करा यार तुम्ही, काय असं, आणि लाईक पण करा, लाईक पण नाही करत, समझ लो? हाँ, तो फाइनली हमको टीटा मिल गया है। सो देयरफॉर अभी हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे एंगल BAC ही हमारा टीटा था, देयरफॉर टीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड यहाँ पे जो रेडियस है जिसको हम लोग स्मॉल लेटर R से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया है हमको? यहाँ पे देखो, ये जो सेगमेंट है इसमें जो रेडियस है, यहाँ पे जो रेडियस है सर्कल का, वो कितना दिया है? 7√2। तो यानी कि यहाँ पे R कितना है? R है 7√2 सेंटीमीटर। तो अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो अभी आराम से एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट BAC, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी BAC नहीं, BXC था, हाँ BXC था। तो यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट BXC। तो बताओ फॉर्मूला क्या है? याद हुआ कि नहीं हुआ फॉर्मूला? जरा कमेंट में बताना, याद हुआ कि नहीं हुआ फॉर्मूला? तो R², उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद क्या आता है?
मैं ही भूल रही हूँ इधर। चलो आर स्क्वायर पाई पाई इंटू टीटा, आई थिंक, हाँ, पाई टीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा, भाई मैं ही फॉर्मूला भूल रही हूँ और मैं बोल रही हूँ और याद हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हाँ बरोबर, पाई इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री, बरोबर बरोबर। चलो चलो, तो यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं पाई इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, फिर माइनस आएगा, माइनस साइन टीटा और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, लेट अस पुट ऑल द वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये है हमारा 7√2 और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमको, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना, कुछ बोला नहीं है तो 3.14 ले सकते हैं, 3.14 ही लो, ठीक है, 3.14 ले लेते हैं, इंटू, देखो इनके बीच में अगर कुछ साइन नहीं है ना, मतलब इंटू वाली साइन है, ठीक है, तो 3.14 इंटू, और अभी टीटा कितना आया है, टीटा आ गया है हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन क्या है, अपॉन है 360 डिग्री, ठीक है, माइनस माइनस साइन और यहाँ पे टीटा, टीटा कितना है, टीटा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो गया ये, और डिवाइड में है 2, तो डिवाइड में 2, ओके। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो पहले इसको भी ओपन कर सकते हैं हम लोग, ये देखो ये जो स्क्वायर है ना वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो एक काम करो मैं इसको बाजू में बताती हूँ, 7√2 का होल स्क्वायर करना है, अब दिमाग लगाओ, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल यानी कि 2 बचता है, तो यानी कि यहाँ पे 49 इंटू 2 होगा, तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 49 इंटू 2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिग्री डिग्री वाले को कैंसिल कर सकते हो, तो पहले ये जीरो कैंसिल, फिर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3.14 और यहाँ पे बचा डिवाइड में 4, ठीक है, माइनस, अच्छा मुझे बताओ साइन 90 डिग्री क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन के सारे वैल्यूज याद होंगे, अगर नहीं है तो प्लीज याद कर लेना, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। चलो अभी और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रखते नहीं है इसको, तो यहाँ पे 2 9 जा हो जाएगा 18, 2 4 जा 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे आ गया 98, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें जो हम कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर सेम करो, या फिर हम देखो इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं दोनों को, ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या होगा, पहले 3 देखो, क्या 3 हम ले सकते हैं, है ना, अभी है ना पॉइंट में जब डिवाइड होता है ना तो इसमें ना बच्चे घबरा जाते हैं, तो ये अभी अगर आपको पॉइंट मतलब अगर नंबर पॉइंट में और आपको डिवाइड करना नहीं आता है ना तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो ये थोड़ा सोच समझ के करना। फिर देखो मैं बताती हूँ, 4 1 जा नहीं 2 से करना है, तो यहाँ पे बोलेगे 2 2 जा 4, अब यहाँ पे देखो क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2 1 जा 2 लेना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 लेके, ठीक है, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 2 1 जा 2 हुआ ना तो 1 बचा, तो अभी क्या करेंगे, 2 5 जा 10 होगा, 2 5 जा 10 होगा तो 1 बचेगा, तो 2 7 जा 14, ठीक है। अगर मान लो नहीं समझा तो देखो 3.14 था और अपॉन 4 था, तो अभी हमको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, अभी यहाँ पे देखो क्या 3 आता है 2 के टेबल में, नहीं, उससे छोटा नंबर 2 आता है, 2 1 जा 2 होता है, तो 2 1 जा 2, ठीक है, तो 1 बचा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो इधर पॉइंट लगा देंगे। अब 11 है तो 11 तो नहीं आता है, 2 5 जा 10 होता है, तो 1 बचा, 2 7 जा 14, मतलब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 1.57, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, माइनस यहाँ पे क्या है 1/2 है, ओके। अभी देखो, अभी इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो अभी हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 98, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो डिवाइड में 2, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1.57 माइनस क्या है, -1 है, एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी देखो, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि बीच में मल्टीप्लाई साइन है ना, और ये एज अ पूरा ब्रैकेट में है, तो इन दोनों कट हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, तो दैट इज इक्वल टू 49, ब्रैकेट ओपन, और इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो अच्छे से माइनस करना, देखो कैसे करोगे, 1.57 है, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, 1 माइनस करना है तो 1 के नीचे 1 लिखना, अगर इधर 1 लिखा ना तो गलत हो जाएगा। अगर आप सोचते हो कि 1.57 -1 करना है, अरे बाबा 1.56 आएगा, गए काम से, पहले ही बोल रही हूँ, काम से गए, क्यों, क्योंकि मैं बताती हूँ, रुको,
मैंने कितनी बार बोला है तुम लोग को, डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उनको अच्छे से माइनस प्लस करो। तो पहले हमने लिख लिया 1.57, अभी पहले तो 1 है ना, 1 को क्या लिखो, 1 को डेसिमल के फॉर्म में लिखो, तो 1.00 लिख देंगे, क्योंकि 1 बोलो या 1.00 बोलो एक ही बात है। ओके, तो अभी आपको देखो 2 जीरो क्यों लगाए, क्योंकि ये जो नंबर है ना इसके पॉइंट के आगे 2 नंबर है, 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो लगाए। तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करो और यहाँ पे ये 1 लिखेंगे और उधर क्या है 0 अब अच्छे से माइनस करो, तो ये हो जाएगा 0.57। तो इनको माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 0.57। और देखो इसके डिवाइड में क्या है 1 है, तो डिवाइड वाला 1 अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे करती हूँ मैं 0.57 इंटू 49 करेंगे, इंटू 49, या फिर 49 इंटू 0.57 करो, एक ही बात है। तो 9 7 हो जाता है 63, 9 5 45, 46 47 48 49 50 51, और यहाँ पे ये 5 आ गया, 0 7 4 या 4 7 28, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20 21 22, और यहाँ पे हो जाएगा 4 0 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आएगा 3 9 7 2, और यहाँ पे पॉइंट कैसे आएगा, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट के पहले आ जाएगा पॉइंट, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 27.93। और क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सारे वैल्यू सेंटीमीटर में दिए थे, हाँ दिए थे, तो यानी कि दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। बस द मेन थिंग इज द कैलकुलेशन। अगर आप एकदम सिस्टमैटिक कैलकुलेशन करते हो, अगर आप मैथमेटिक्स के रूल को डिसओबे नहीं करोगे, अगर वो रूल्स को तोड़ोगे नहीं, तो आपका कोई चांस नहीं है कि रॉन्ग आएगा। ठीक है, पीछे आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा होगा। ये आप बोलोगे अरे पीछे तो ये आंसर है आपका, ये क्या आंसर आ गया। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप टीटा 45 डिग्री लोगे, टीटा अगर 45 डिग्री लोगे तो आपका पीछे वाला आंसर अप्रोक्सीमेटली मैच करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लॉजिकली बताया कि यू कांट टेक टीटा 45 डिग्री बिकॉज इट इज नॉट अ सेंट्रल एंगल, सो यू कांट टेक। बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल, जो कॉन्सेप्ट किया उसको फॉलो करो। डोंट अंधविश्वास की तरह अरे पीछे तो आंसर ये है, मिस गलत पढ़ा रही है। ठीक है भाई, गलत पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो, जो सही पढ़ा रहा है उनसे पढ़ लेना। ठीक है, चलो तो अभी हम करते हैं अपना सेकेंड वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे है ना सेंट्रल एंगल आपको पहले से ही दे दिया है, तो अभी आप खुश हो जाओ। ठीक है, क्या दिया है देखो, इन द फिगर 7.44 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे कि आप देख सकते हो ये O जो है दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मेजर ऑफ द आर्क PQR इज 60 डिग्री। तो जरा मुझे फिगर में देख के बताओ कि ये जो आर्क PQR है वो कहाँ पर है, और इसका जो मेजर है वो दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा आर्क PQR बरोबर। इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ और एक काम करती हूँ, देखो मैं यहाँ पे है ना ये जो फिगर है ना इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। एक मिनट ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना के आपको अच्छे से समझाऊंगी। और ठीक है, टेंशन मत लो, मैं हूँ जब तक, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे अभी पेस्ट हो जा भाई, हाँ पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखोगे ना तो इस आर्क की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है आर्क PQR, तो ये जो आर्क है ना, एक मिनट, ये देखो ये जो आर्क है, आर्क मतलब पता है ना, आर्क मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस का टुकड़ा। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है वो आर्क होता है। तो ये जो आर्क है ना इसका मेजर हमको दिया है दैट इज 60 डिग्री। क्या दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट फटाफट बता देती हूँ कि अगर ये हमारा माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क अगर 60 डिग्री है तो इसके रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल एंगल होगा, ये जो सेंट्रल एंगल होगा वो भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब बोलना मत कैसे यार ये कब हुआ, अरे बाबा ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है। सर्कल वाला कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, कि मान लो कि एक सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मान लो ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ये अगर सेंट्रल एंगल है तो सेंट्रल एंगल क्या करता है, सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड कर देता है। ये हमारा माइनर आर्क और यहां से लगा के यहां तक पूरा मेजर आर्क। तो ये माइनर आर्क जो है
और ये जो सेंट्रल एंगल है, इन दोनों का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो ये यहां से हमको क्या मिल गया, ये जो सेंट्रल एंगल है दैट इज एंगल POR जो है ना वो 60 डिग्री मिल गया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। OP मतलब ये है, यानी कि यहाँ पे OP जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो OP जो है वो है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे शेडेड रीजन जो है ना वो थोड़ा सा मिट गया है, बट शेडेड रीजन देखो ये वाला है, ये हमारा शेडेड रीजन है, ये हमारा शेडेड रीजन है। तो मुझे बताओ ये शेडेड रीजन कौन सा वाला रीजन है, तो ये जो शेडेड रीजन है ना वो हमारा सेगमेंट है। और ये कौन सा सेगमेंट है, तो दिस इज सेगमेंट PQR। तो हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट PQR। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है, अभी वो पीछे जो फॉर्मूला यूज किया है वही यूज करेंगे। याद रखना उस फॉर्मूला में होता है R मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, तो दोनों हमारे पास है। अब बस हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो गिवन वगैरह अच्छे से लिख देना, गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया। चलो अभी हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में देखो हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि ये जो हमारा एंगल POR है, मैं सेंट्रल एंगल की बात कर रही हूँ, ये जो सेंट्रल एंगल होगा दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क PQR, that will be equal to measure of the arc PQR and that is equal to what, 60 डिग्री। ओके, तो मतलब कि ये जो सेंट्रल एंगल है और ये जो हमारा माइनर आर्क है, इन दोनों का मेजर जो है वो इक्वल होता है। और क्योंकि अगर माइनर आर्क 60 डिग्री है तो जो सेंट्रल एंगल है वो भी 60 डिग्री होगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल POR जो है ये हमारा थीटा होगा, तो थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे बोला था ना थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दी है, तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। और रेडियस कितना दिया है, रेडियस मैं भूल गई, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमको पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 लेना है, और √3 जो है, √3 की वैल्यू जो है वो हमको 1.73 लेना है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा अरे √3 की वैल्यू 1.73 मतलब ये √3 कब कैसे काम आएगा, तो ये काम आएगा, तुमको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे, अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली फटाफट लिखते हैं। तो अभी हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है, जो शेडेड रीजन है ना वो एक सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, PQR, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, R² अपॉन पाई इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। चलो फटाफट वैल्यू इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे R कितना है, मैं फिर से आई थिंक 10 सेंटीमीटर है, मुझे याद है बट कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है, R हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो R² मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, पाई क्या लेना है, देखो याद रखना पाई हमको लेना है 3.14 और जो √3 की वैल्यू है वो हमको लेनी है 1.73। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू थीटा, थीटा क्या है हमारा, थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन, थीटा क्या लेना है, थीटा लेना है थीटा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3.14 डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय 6 है। आराम से करो, टेंशन मत लो। माइनस, अभी मुझे एक कोई बात बताओ, साइन 60 डिग्री कितना होता है, इतना तो पता ही होगा ना, व्हाट इज साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। हाँ जी, तो यानी कि यहाँ पे साइन 60 डिग्री के जगह पे लिखेंगे हम लोग √3 अपॉन 2 लिखेंगे। तो साइन 60 डिग्री के जगह पे क्या लिखेंगे, √3 अपॉन 2। लेकिन अभी देखो ये 2 कहाँ पे चला गया, तो ये 2 हमारा नीचे ही रहेगा, तो इसको इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ये √3 अपॉन 2 जो है ना वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, और ये जो √2 है वो तो नीचे ही रहेगा, वो तो नीचे ही है और नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये आपको थोड़ा संभल के लिखना है। तो क्लियर हो गया, चलो ब्रैकेट क्लोज, अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा हमारा 100 एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3.14
डिवाइड बाई 6 है, माइनस यहाँ पे क्या है √3। अच्छा हाँ, √3 की वैल्यू क्या लेनी है हमको, देखो याद है अभी समझा ये √3 की वैल्यू क्यों दी थी, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू लगेगी, तो √3 की वैल्यू लेनी है 1.73, तो √3 की वैल्यू लेके 1.73 डिवाइड में 2 × 2 क्या होगा, 2 × 2 होगा 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर झालं। अभी क्या करें, नेक्स्ट क्या करें बताओ, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे हम डिनोमिनेटर अभी सेम कर दे क्या, मतलब इसको थोड़ा और डिवाइड कर सकते हैं, है ना। देखो 3.14 को डिवाइड बाई 6 और कर सकते हैं, 2 से कर लेते हैं ना एक बार, लेट्स सी। तो 2 3 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 = 2, फिर पॉइंट है यहाँ पे 1 बचा था, क्योंकि 2 1 = 2 होता है तो 1 बचा ना, तो अभी 2 5 = 10 तो 1 बचेगा, 2 7 = 17, ओके। तो सॉरी 2 7 = 14, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आ गया 1.57 और अभी आ गया यहाँ पे, क्योंकि इनको दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 1.57 डिवाइड बाई 3 माइनस क्या है यहाँ पे 1.73 डिवाइड बाई 4 है, ठीक है। इतना समझा। चलो फिर अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटर रहेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल टू इधर आ गया 100 है, तो 100 क्योंकि मैं अगर इस तरफ लिखूंगी ना तो यहाँ पे मैं आऊंगी ना, इसलिए तो 100 फिर ब्रैकेट ओपन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, दैट इज 1.57 × 4 होगा, फिर माइनस साइन है बीच में तो माइनस साइन, फिर 1.73 × 3 होगा, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3 4 = 12, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 3 × 4, ठीक है। पहले 3 × 4 ही लिख देती हूँ, तो ये हो गया इतना। चलो अभी फटाफट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते। देखो अभी क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को माइनस करके लिखना है यहाँ पे, हाँ। उसके बाद यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले इनको करते हैं, तो 1.57 × 4 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 7 4 या 4 7 = 28, 4 5 = 20 प्लस 2 22, 4 1 = 4 और 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो ये आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन मिल गया। अभी ये भी कर लेते साथ साथ में, 1.73 × 3 करेंगे, तो 3 3 हो जाएगा 9, 3 9 हो जाएगा 20, 3 9 सॉरी 3 7 3 9 क्यों, 3 7 हो जाएगा 21, 3 1 = 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है। अभी है ना इधर एक काम करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा पेज ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सम है। एक्चुअली में ना इसका कैलकुलेशन ही मेन है, कैलकुलेशन में अगर हमने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया ना तो गए काम से, है ना। तो 1 मिनट, यहाँ पे पेज डेवलप हो रहा है, जल्दी जल्दी डेवलप हो जाए, डेवलप हो रहा है, वाह 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 डेवलप हो रहा है, क्या बोला मैंने, मज़ा आ गया एकदम। तो यहाँ पे ये 130 पे रखते हैं, और अब आ जाते हैं यहाँ पे हम एरिया पे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ सेगमेंट, तो जो सेगमेंट का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ अ सेगमेंट आई थिंक PQR था। तो अभी तक हमको क्या मिला, यहाँ पे 100 था, क्योंकि वो 10 स्क्वायर 100 बन गया था, ब्रैकेट ओपन और डिवाइड में 12 था, इतना तो गारंटी है। बाकी अभी देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे देखो, ये 100 था, मैंने ये 100 लिखा, उसके बाद यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 6.28 आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 5.19 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6.29, ओके, यहाँ पे 6.29 माइनस 5.18, ठीक है। तो लेट मी चेक वंस अगेन, तो 6.29 नहीं है, सॉरी 6.28 है और 5.19 है, तो 6 अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा, हाँ चलो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ये दोनों थोड़े और डिवाइड हो सकते हैं, राइट। किससे डिवाइड होंगे, तो ये 4 के टेबल में भी डिवाइड कर सकते हो, या इन दोनों को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे जिससे डिवाइड करना है कर सकते हो। जैसे कि 4 3 = 12, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 = 8, 2 बचेगा, 4 5 = 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 25, ब्रैकेट ओपन, चलो इनको माइनस करते हैं, तो 6.28 माइनस 5.19, याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 18 हो गया, ये बन गया 1, तो यानी कि 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0,
0.5 में 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 1.09 और यहाँ पे ये डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 3। ठीक है, तो मतलब समझा ना, यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे बताती हूँ, इसको माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो ये आया, और डिवाइड में क्या है 3, तो डिवाइड में अभी अपॉन 3 करके लिख दो, यहाँ पे 25। अभी क्या करना है देखो, अभी इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, बस छुटकारा मिल जाएगा हमको। तो अभी यहाँ पे है 1.09 इंटू 25 करते हैं, तो 5 9 हो जाएगा 45, 5 0 0 प्लस 4 4, 5 1 5 0, 2 9 हो जाएगा 18, तो 1 बचेगा, 2 0 0 और यहाँ पे 1, 2 1 2, तो लेट अस ऐड, तो 5, 8 प्लस 4 कितना होगा, 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12, 5 6 7 7 और यहाँ पे 2। तो अभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यानी कि यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो यहाँ पे आंसर आया 27.25 और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 3। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लेते डिवाइड में, तो 27.25, तो अभी यहाँ पे 3 है, तो पहले लिखेंगे 3 9 होता है 27। ठीक है, 3 9 27 0 0। अभी यहाँ पे क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, और अभी 2 को नीचे लेके, तो 2 जाता है क्या 3 के टेबल में, नहीं जाता है, तो एक साथ हम लोग 2 नंबर नीचे नहीं ले सकते, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 1 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 तो 3 से भी छोटा है, तो पहले 0 लेना पड़ेगा, 3 0 0 लेंगे, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, 2 माइनस 0 2 होगा, और अभी हम इसको नीचे लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 3 8 24 होता है, तो 3 8 24, तो यहाँ पे 1 बचा, अभी एक और 0 लग जाएगा, अभी यहाँ पे क्या लिखे 3 3 9 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा 0, तो अगेन ये 3 3 चलता रहेगा, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 9.08 लिखो, इतना बस हुआ। क्या आंसर आ रहा है इसका, हाँ 9.08, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट बस हुआ ना, तो 9.083 भी लिख सकते हो, या फिर 9.08 सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा, तो 9.08 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है तो याद रखना स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR। आई होप आपको अच्छे से कैलकुलेशन पार्ट समझा होगा, बस मैंने बोला ना कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं थर्ड वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन देखो क्या दिया है, इन द फिगर 7.45 इफ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल APR इज 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे देखो ये सर्कल है और यहाँ पे क्या बोला है, ए जो है वो सर्कल का सेंटर है और एंगल PAR दिया है 30 डिग्री। एंगल PAR मतलब बीच में कौन सा लेटर आया है, बीच में आया है लेटर A, तो यानी कि एंगल A देखो ये एंगल कितना दिया है, दिस इज 35 डिग्री, मतलब यही हमारा थीटा होगा, थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, तो यही हमारा सेंट्रल एंगल है, तो यानी कि यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री। ठीक है, AP हमको दिया है 7.5, तो ये देखो ये AP है, दिस इज AP, ये 7.5 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ 7.5 है, तो मतलब ये हमारा रेडियस, मतलब R मिल गया, R है 7.5। फिर हमको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR, तो यहाँ पे देखो ये PQR, आपको देखो यहाँ पे ये आर्क नजर आ रहा है, बट आर्क को नहीं देखना है, ये आर्क के करस्पॉन्डिंग में जो सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड करना है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ कि कौन सा और किसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये रीजन दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा बहुत छोटा है बट कोई बात नहीं चलेगा। तो ये जो रीजन है ना ये वाला, इसका एरिया हमको निकालना है, ये सेगमेंट है। ठीक है, दिस इज सेगमेंट PQR, दिस इज सेगमेंट PQR। तो चलो अभी हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो गिवन वगैरह अच्छे से लिख देना, गिवन जो दिया है यहाँ से लगा के यहाँ तक मैंने गिवन लिखा, फिर फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR, एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास R है, थीटा है, बस फॉर्मूला यूज करो और एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से जमना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ अ सेगमेंट PQR। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट PQR इज गिवन बाय फॉर्मूला है R² ब्रैकेट ओपन पाई इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। चलो अभी यहाँ पे R की वैल्यू है, R की वैल्यू
अच्छा यहाँ पे देखो ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये ऐसा है ना, तो हाँ हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन में अगर आप चाहो तो। ये हमारा टीटा, एक मिनट, ये हमारा टीटा है और ये हमारा आर है, आर हमारा 7.5 है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे आर है 7.5, तो ये आ जाएगा 7.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट में येलो कलर का ही पेन लेती हूँ। तो यहाँ पे ना आर जो है वो हो गया 7.5 और इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, पाई। पाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पाई आपको 3.14 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग लेके पाई की वैल्यू 3.14 इंटू टीटा। टीटा यहाँ पे देखो टीटा हमारा क्या है, टीटा हमारा 30 डिग्री है, तो सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है, डिवाइड में आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, माइनस हो जाएगा साइन, और टीटा कितना है, टीटा है हमारा 30 डिग्री, डिवाइड में आ जाएगा 2, तो ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखो 7.5 का स्क्वायर है, तो 7.5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7.5 का स्क्वायर मतलब 7.5 इंटू 7.5 करेंगे। तो चलो करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5 5 = 25, 5 7 = 35, 36 37 हो गया। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 5 हो जाएगा 35, 7 7 = 49, 49 50 51 52। ठीक है, 52। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 7 + 5 हो जाएगा 12, 3 4 5 6 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टोटल 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 56.25। तो जब इसका स्क्वायर किया तो मिला 56.25। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 0 कैंसिल, ये देखो 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है 3.14, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 12, फिर माइनस। अभी इसकी बारी, साइन 30 क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी, साइन 30 होता है हाफ, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है, और ये 2 कहाँ पे जाएगा, तो ये 2 इसके डिवाइड में ही लगेगा इंटू 2 के नाम से। तो यानी कि यहाँ पे देखो मैं अभी बताती हूँ फिर से एक बार, वंस मोर। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 लिखा। ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो लिख दी, लेकिन ये 2 कहाँ गया, तो ये 2 कुछ नहीं करना है, इसको नीचे ही रखना है, नीचे ही रखो, तो उसका टेंशन तुम लोग मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2। तो फिर से एक बार देख लो, ये 1/2 जो है वो साइन 30 की वैल्यू है, और ये जो 2 है वो यहाँ पे आ गया, मतलब नीचे था ना, तो डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। चलो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 56.25 एंड ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो 2 से करते हैं, मतलब जितना हो सके उतना डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पे लेंगे 2 6 = 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 1 = 2, 1 बचेगा पॉइंट, 2 5 = 10, 1 बचेगा, 2 7 = 14। ठीक है, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, अभी यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही रहने देते। तो 1.57 डिवाइड बाय 6 है, माइनस यहाँ पे क्या है 1, और 2 2 ज़ा क्या होगा, 2 2 ज़ा होगा 4। हाँ वीडियो चालू है, नहीं तो मुझे ऐसा लगा वीडियो चालू है कि नहीं। चलो तो अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे और क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर अभी सेम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यानी कि यहाँ पे 56.25 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1.57 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4, तो माइनस साइन है बीच में, तो माइनस साइन, 1 इंटू 6 करेंगे, 1 इंटू 6, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4। ओके, तो ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 56.25। अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और वहाँ पे वैल्यू को लिखो। तो यहाँ पे आएगा 1.57 इंटू 4, तो 4 7 ज़ा होगा 28, 4 5 ज़ा 20, 21 22, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो यानी कि 6.28 माइनस 1 6 ज़ा 6, तो ओरली भी हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 6 4 ज़ा है 24, तो 24 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो अभी इसको करते हैं। तो 56.25 है, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 6.28 है, और माइनस क्या करना है, माइनस करना है 6, तो -6 कर देंगे। तो ये अगर ऐसा माइनस किया, गेले तुम्ही गेले कुठे गेले ते माहित नाही, पण गेले, रॉंग झालं तुमचं, इकडे नाही येणार 6, मी परत बोलते, इकडे नाही येणार 6, 6 माइनस करना है, तो ऐसे लिखो 6.00 लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए भाई,
ठीक है, तो अभी माइनस करो तो अब आएगा ना मजा। तो यहाँ पे देखो 6 माइनस 6 हो गया 0, मतलब ये 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 माइनस 6 0। तो यहाँ पे जब इनको हमने माइनस किया तो क्या आया, यहाँ पे आया 0.28। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 24। समझ लो, वेरी गुड। चलो अभी हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो बट होशियारी से करना, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग डिवाइड करते टाइम बहुत गलती भी कर सकते हो। तो डिवाइड करना है तो करो, जैसे कि 2 के टेबल से थोड़ा बहुत डिवाइड कर ही सकते हैं, इन दोनों को कर सकते डिवाइड, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 0 जा 0, पॉइंट है तो पॉइंट, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या है 2 2 4 जा 8, तो 4 जा 8। ठीक है, एक काम करती हूँ, बाजू में लेके डिवाइड करती हूँ। तो यहाँ पे था 0.28 और यहाँ पे नीचे था 24। चलो डिवाइड करें, हाँ करते हैं, 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 12 जा 24। यहाँ पे 0 जा, फिर पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखना, अब फिर से 2 से करेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम लोग गलती करने का चांस तुम्हारा हाई है। अब गलती करने का चांस हाई क्यों है, देखो मैं बताती हूँ तुमको क्यों। पता है, क्योंकि तुम लोग 2 से करोगे, फिर से करोगे, चलेगा करो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे आप ऐसा करोगे 2 0 जा 0 पॉइंट, और आप क्या लिखोगे 2 7 जा 14, और यहाँ पे आप गलत हो गए। अब आप बोलोगे कैसे, 2 7 जा 14 ही तो होता है, लेकिन ना 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 ना, देखो मैं बताती हूँ, 2 6 जा 12 हुआ, चलो हुआ बरोबर है। फिर यहाँ पे था, यहाँ पे इसको भी डिवाइड करना है 2 से, तो सोच समझ के डिवाइड करना। ये देखो 2 0 जा 0 बरोबर था पॉइंट लेके, लेकिन आपको पता है ना 2 नंबर साथ में नहीं ले सकते हम लोग। डिवाइड का रूल होता है कि एक एक नंबर नीचे जाता है, तो आपको पहले सिर्फ 1 को देखना है। क्या 1 जाता है 2 के टेबल में? नहीं, तो फिर आपको लिखना है 0 जा, पहले लिखेंगे 2 0 जा, उसके बाद ये 2 नंबर को साथ में देखेंगे और फिर लिखेंगे 2 7 जा 14। ये गड़बड़ हो सकती थी, तो बच के रहना रे। या फिर तुम लोग देखो, मैं तो तुम लोग को सीधा बोल रही हूँ, या तो तुम क्या करो, इन दोनों को चुपचाप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 24 कर देना, बट मैं तो आपकी सोल्यूशन को इजी बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 56.25 इनटू, अब देखो ये और ज्यादा डिवाइड नहीं होगा तो रहने देते हैं। अब ऊपर क्या आया, देखो इसको डिवाइड करने के बाद ये आया, क्या आया है 0.07, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 6। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आप चुपचाप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड में 6 कर देंगे। अब देखो डिवाइड में 6 है, मतलब ये डिवाइड में 6 जो है वो दोनों का है, हाँ वैसा कुछ आप लो मत, चलेगा, क्योंकि तो ये डिवाइड में क्या है 6 है ऐसा। तो चलो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मिनट में अच्छे से लिख देती हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट में ही रहने देना है तो इन दोनों को ब्रैकेट में ही रहने दो, और ये इंटू, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड बाय 6 कर देंगे। ठीक है, तो चलो 56.25 इंटू क्या करेंगे 0.07 कर देंगे, तो 7 5 हो जाएगा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17 हो गया। ओके, 7 6 जा 42 प्लस 1 हो गया 43, 7 5 जा 35, 36 37 38 39। ओके, फिर यहाँ पे 0, तो 0 जा 0 जा 0 जा 0 जा, मतलब ये 4 0 आ जाएंगे, फिर और 2 0 लगाएंगे तो 0 0 0 0, मतलब 1 2 3 4 4 0। अब ऐड करो तो यहाँ पे 5 7 3 9 3 और 0 ऐड कर दिया, तो अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो टोटल 4 नंबर के पीछे से 4 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, तो 1 2 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, मतलब आंसर है 03 पॉइंट, आंसर नहीं है मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन का आंसर है 03.9375। ठीक है, अभी देखो ये 0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, यानी कि 3.9375 है, और इसको डिवाइड बाय 6 करना है। चलो डिवाइड बाय 6 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, डिवाइड करा रही हूँ, देखो डिवाइड देख लो एक बार, तो ये हो जाएगा 3.9375 और ये 6 से डिवाइड करना है। तो पहले तो देखो 3 है, तो एक मतलब पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के पहले एक ही नंबर है और 3 6 के टेबल में आता नहीं है, तो पहले 0 सा लेना पड़ेगा, तो 0 लिया और यहाँ पे ये 3 आ गया नहीं। ठीक है, अभी ये पॉइंट है ना, तो अब ये पॉइंट लगा देंगे, और ये अभी नीचे उतर चुका है, 9 नीचे उतर चुका है, तो 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है भाई। इसका एरिया इतना कम है क्या, 0 पॉइंट में आंसर? हाँ बाबा 0 में ही आ रहा है।
ठीक है चलो, तो अभी 6 सिक्सा क्या हो जाएगा, 6 सिक्सा हो जाएगा 36, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ जाएगा ये 3 बचा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। अब ये नीचे आ जाएगा ये 3, तो अभी 6 फाइजा क्या हो जाएगा, 6 फाइजा हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा। तो अभी बचा अगेन 3 बचा। ओके 2 मिनट रुकना, मैं इसको डिवाइड को है ना बाजू में ले लेती हूँ क्योंकि ये लोग जगह नहीं होगा वरना इधर। 1 मिनट, अरे यार मैंने जल्दी कॉपी कर दिया। ओके 1 मिनट, मैं इसको है ना इसको मैं रफ कर देती हूँ और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दूंगी, पेस्ट, ठीक है। हाँ देखो आ गया ना। हाँ चलो अब देखो, तो 33 माइनस 30 करेंगे तो 3 बचेगा। अब नीचे उतारो इसको 7 को, तो अगेन क्या करेंगे 6 सिक्सा 36 होगा, ठीक है। तो 1 बचेगा और अभी इसको नीचे उतारेंगे तो 5, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अभी बचेगा 3 और यहाँ पे 30 आ गया, तो 6 फाइजा हो जाएगा, 6 फाइजा हो जाएगा 30 और ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। बढ़िया 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 बढ़िया, तो आंसर आ गया 0.65625 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। बहुत ही मतलब खतरनाक आंसर आया है यार, 0 पॉइंट में आंसर आया है। अच्छा सेंटीमीटर नहीं आएगा, आई एम रियली सॉरी, सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि उधर सेंटीमीटर नहीं था। तो यूनिट्स अगर मेंशन नहीं होता है तो हम स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया था या मीटर भी नहीं दिया था। तो एरिया इज 0.65625 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारा एरिया है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। कैलकुलेशन मतलब कि कैलकुलेशन ही तो यहाँ पे सब खेल है ना। चलो आज हमने 3 क्वेश्चन किए, आई थिंक आज के लिए इनाफ है। ओके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन ही बाकी है यार, वो तो आप भी कर लोगे, कर लेना, ठीक है। टेंशन मत लो, वीडियो दूंगी, कल ही वीडियो आएगा, इसके बाद कल ही दे दूंगी, ठीक है वीडियो। तो इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिए हैं। और जिसको नहीं पता है, चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक जो है अलजेब्रा का, वो भी चालू हो चुका है, बट इस चैनल पे नहीं, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पे, तो जरूर देखना उसको भी, ठीक है। वहां पे भी रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। आपके लिए ज्योमेट्री के नोट्स भी मैं बना रही हूँ, 1-2 दिन में पक्का आपको ज्योमेट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 शॉट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 शॉट रिवीजन, मतलब 1 शॉट मतलब उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।